हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तो वही हमारा चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। हम इसके पूरे 5 पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा ये 6 पार्ट है। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है कोट थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन वाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कोट थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई, और कोट थीटा हमें पता है क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स अपॉन वाई। अब क्या करेंगे, कोस थीटा की जगह हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और साइन थीटा की जगह हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए वाई कोस थीटा की जगह हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस साइन थीटा की जगह हमें वाई, और सेम नीचे ही करना है वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनमें ऊपर और नीचे में y कॉमन ले लेंगे। तो y कॉमन लिया तो x माइनस वाई अपॉन y कॉमन लिया x प्लस 1। ठीक है, अब y से y कट गया और हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा है। कोट थीटा हमें पता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और कोस थीटा की जगह हमें x लिख देंगे, साइन थीटा की जगह y वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, माना ए बी सी एक समकोण वाला त्रिभुज है। तो C है वो समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री पे बनाना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, C को यहाँ रखा, यहाँ A रखा और इधर B रखा। ठीक है, तो हमसे पूछा है tan है प्लस tan B किसके बराबर है। अब देखिए tan है, अब हमें पता है A कोण मतलब कि जो कोण होता है वो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारे हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। तो हम इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे A वैल्यू पुट कर देंगे, इधर B मान लेंगे और इधर C मान लेंगे, स्मॉल c। ठीक है, अब क्या कर पता है हमें, tan थीटा बराबर क्या होता है, हमारे लंब बटा आधार होता है। अब देखिए लंब क्या है हमारे यहाँ पे, जब कोण A का लेंगे तो लंब क्या होगा, A होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो A और आधार ही हो जाएगा हमारा B, तो A अपॉन B। ठीक है, अब सेम क्या करेंगे tan B, जब tan B के सामने वाला हमारा लंब कहलाता है ये B, तो यहाँ क्या करेंगे, लंब बटा आधार लिखना है ना, तो B ये रहा और आधार क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, AB यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब हमें पता है कि जैसे हमने पढ़ा था हाइपोटेनिस स्क्वायर मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कर्ण क्या है यहाँ पे, C स्क्वायर बराबर, और ये बेस क्या है हमारा A स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा B स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या है हमारे यहाँ पे, C स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम C स्क्वायर लिख देंगे और नीचे A भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में, एक मिनट, कहीं कहीं हमें ऑप्शन में ये आंसर ये भी दे सकते हैं, तो इस पर टिक लगा देंगे, और कहीं कहीं ऑप्शन में ये दे सकते हैं तो इस पर टिक लगा देंगे। मैंने आपको दोनों तरह के आंसर बता दें कि किस तरह के आंसर आ सकते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पूछ रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी 3/5 और x बराबर कोट थीटा दे रखा है। अब देखिए साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए लंब क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे 3 और कर्ण 5। अब हमें पता है ये ट्रिपलेट होते 3 4 5, तो 4 हमारा यहाँ पे आधार हो जाएगा। ठीक है, अब कोट थीटा क्या होता है हमारे, हमेशा हमें पता है कि वो होता है आधार बटा लंब होता है। अब देखिए आधार क्या है हमारे यहाँ पे 4 और 3, तो x बराबर हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। बस अब हमारे x की वैल्यू आ गई, तो हमने इस इक्वेशन पर x की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करेंगे, 4 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 9 इंटू इधर x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 27 इंटू, अब 4 का क्यूब क्या होता है 64 और इसका 27, 3 का, अब प्लस 81, x4 कितना होता है, मतलब कि 4 का 4 2 5 6
और इसका 81 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और अब क्या करेंगे 243 इंटू 1024, 4 का 5 बार इंटू करेंगे तो, और इसका 243। अब क्या कट पिट हो रहा है वो कट पिट कर देते हैं हम जल्दी जल्दी। 3 से 3 कटा, 9 से 9 कटा, 27 से 27, 81 से 81, ये इससे कट गया, ठीक है। अब ये कट गया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमारे क्या क्या वैल्यू आई यहाँ पे, 1 + 4 करते हैं। यहाँ करेंगे 1 + 4 प्लस 16 + 64, 16 + 64 और 256 + 102, 256 + 1024, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ये क्या आ गया, 1 + 4 + 16 + 64 256 + 1024। अब इन सबको हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारे क्या आंसर आएगा यहाँ पे 1365, ये आंसर आ जाएगा हमारे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर देना है। साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण लिख दें, और ट्रिपलेट हमें पता है 3 4 5 कर देंगे। और कोट थीटा पता है हमें आधार बटा लंब होता है, तो हमने आधार की जगह 4 लिख दिया और लंब की जगह 3 रख दिया। बस x बराबर हमारे वैल्यू आ गई। तो बस सीधा सा आंसर है, हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, वैसे हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हमारा आंसर क्या है 1365। अब ये कौन सा ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, cos थीटा बराबर 4x + 1 + 4x², ठीक है। तो cos थीटा हमें पता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब देखते हैं आधार क्या होता है, बेस क्या दे रखा है हमें यहाँ 4x, और कर्ण क्या दे रखा है हाइपोटेनस 1 + 4x²। अब हमने आगे पढ़ा था कि 1 - 4x² हमारे यहाँ पे लंब हो जाता है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी x 1 - x² 1 + x², ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, और ये हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे, साइन थीटा की। और हमें साइन थीटा पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब क्या है हमारे यहाँ पे, परपेंडिकुलर वाला है ना, मतलब कि 1 - x², और कर्ण क्या है 1 + x²। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन है और इजी सा सॉल्व करना है। बस ये हमारा साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 - x² / 1 + x², ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है ये इसको सॉल्व करना है। रूट में कोट थीटा + cos थीटा / कोट थीटा - कोट थीटा। अब क्या करते हैं हम इसको, कोट थीटा की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे, रूट बाद में लिखते हैं, पहले हम ये अंदर वाला सॉल्व करते हैं। कोट थीटा को हमें पता है cos थीटा / sin थीटा प्लस का cos थीटा। फिर नीचे भी क्या करते हैं cos थीटा / sin थीटा माइनस का cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, सब जगह। तो क्या कहते हैं cos थीटा कॉमन लिया 1 / sin थीटा + 1 और अपॉन cos थीटा 1 / sin थीटा -1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ cos से cos काट देंगे, ठीक है। तो cos से cos काट दिया तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे 1 / sin थीटा +1 और 1 / sin थीटा -1। अब हम क्या करते हैं पहले अब इनको रूट में ले लेते हैं, इधर रूट में ले लिया। अब हमें पता है जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 + sin थीटा आ जाएगा पूरा, और ये साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ भी sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे रूट में ही डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + sin थीटा / 1 - का sin थीटा होता था। अब हमें पता है इसका परमीकरण कर देंगे, नीचे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस से गुना कर देंगे, 1 + sin थीटा / 1 + sin थीटा कर देंगे। अब देखिए ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ये 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 - sin² थीटा, ठीक है। अब हमें पता है 1 +
साइन, अब ये पूरा का होल स्क्वायर तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा और नीचे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब देखिए ये इधर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे आप, तो कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अगर हमने इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिखा तो इसका भी रूट हट जाएगा, स्क्वायर है ना, तो नीचे हमारे कोस थीटा आ जाएगा। अब इसको देखिए, अब हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा। तो अब 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है हमारे यहाँ पे, कोस सेक थीटा होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और वो ऑप्शन में देखिए क्या हमारा आंसर आ रहा है, क्या बिल्कुल ये हमारा तो ऑप्शन ए में ही आंसर आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। सीधा सा क्या है, कोट थीटा को हमने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, फिर उसको हमने कोस थीटा को कॉमन ले लिया, फिर उसको हमने कट पिट करके फिर और इसका फिर परमीकरण कर दिया। हमें पता है ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो अगर नीचे माइनस है तो ऊपर और नीचे हम सेम ही वैल्यू बस प्लस से प्लस लगा देंगे, उससे गुना कर देते हैं और सॉल्व कर दिया उस रूट हटा के। और उसको हमने इजी सा सॉल्व किया है, कुछ ऐसा हार्ड है नहीं, ठीक है, बस इजी सा सॉल्व करके यहाँ पे मैंने, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी। अब हमें किसका मान निकालना है यहाँ पे, कोसेक थीटा का। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, पहले करेंगे सेक। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन पी कर देंगे, इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पे हम दोनों को प्लस करेंगे, सेक थीटा और सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये 2 सेक थीटा हो गया और 10 से टेन थीटा कर दिया और यहाँ p प्लस 1 अपॉन पी कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, इधर आएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गया हमारे, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। अब हमें पता है सेक थीटा क्या होता है हमारे यहाँ पे, कर्ण बटा आधार होता है। अब कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे, मतलब कि हाइपोटेनिस क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस 1 और आधार क्या है हमारे यहाँ पे 2p। अब मैंने आपको अभी बताया था वही एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पे, पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखें यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी पूछी है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है कोसेक थीटा की। अब कोसेक थीटा हमें पता है क्या होता है, हमेशा कोसेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, अब कर्ण क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे कर्ण दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 1 और लंब क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस ये दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमारे कोसेक थीटा की वैल्यू के आगे यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए कितना इजी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस आए, ये याद रखना, जहाँ पे माइनस आए उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इधर की संख्या उल्टी हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है, फिर दोनों को आपस में प्लस किया हमने, फिर सेक थीटा की वैल्यू आई, फिर सेक थीटा से हमें पता ही क्या होता है, सेक थीटा हमारा कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार लिख दिया, फिर हमारा लंब भी आ गया। तो अब कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमें थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और थोड़ा समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, और कोई इसमें मतलब कि इतनी मेहनत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम यही ख़त्म करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कल वापस हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।